नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। पेट्रोल की कीमतें एक बार फिर से लोगों की जेब जलाने लगी हैं। खासतौर पर देश के महानगरों में इसकी कीमतें 90 पार पहुंच रही हैं। दिल्ली एनसीआर में पेट्रोल की कीमत 84 रुपये 45 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जो कि अब तक के सबसे ज्यादा रिकॉर्ड को छू रही है। अगर बाकी महानगरों पर नजर डालें तो वहां भी हालात कुछ इसी तरह हैं। मुंबई में डीजल की कीमत लोगों की जेब पर डाका डाल रही है, जबकि पेट्रोल की कीमत मुंबई में 91 रुपये के पार जा चुकी है। तेल का 2/3 बिल राज्य और केंद्र सरकार के करों के बराबर होता है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें अलग अलग महानगरों में पेट्रोल और डीजल की ताज़ा कीमतें दिखाई दे रही हैं, जो लगातार आसमान को छू रही हैं। तो लगातार जो कीमतें बढ़ रही है और कहा जा रहा है कि चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़े हैं, इसी का असर ये देखने को मिल रहा है। लेकिन हकीकत ये भी है कि लगातार ये जो दाम बढ़ रहे हैं, इसमें कभी भी छूट जो है, राहत, वो उपभोक्ताओं को नहीं दी जा रही। कोलकाता में पेट्रोल 85 रुपये तो डीजल 78 रुपये के करीब, चेन्नई में 87 रुपये तो डीजल भी करीब 80 रुपये के करीब पहुंच रहा है। किसानों के आंदोलन के 50 दिन पूरे होने जा रहे हैं। दिल्ली की सरहदों पर बैठे किसानों ने आज लोहड़ी के त्योहार के जरिए भी अपना विरोध जताया है। आंदोलन कर रहे किसानों ने कृषि कानून की प्रतियां जलाई। उन्होंने कहा कि उनकी असली लोहड़ी तब मनेगी जब ये तीनों कृषि कानून वापस ले लिए जाएंगे। आज तीनों बड़े धरना स्थलों, सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने कृषि कानूनों की कॉपी जलाई। पंजाब में लोहड़ी का त्योहार बड़े पैमाने पर धूमधाम से मनाया जाता है, खासकर उन घरों में जहां बच्चों की पहली लोहड़ी होती है। लेकिन इस बार बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन में जुटे हैं, इसीलिए उन्होंने यहीं लोहड़ी मनाई। और दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हजारों किसानों की जेब और ट्रॉलियों के सामान पर आजकल चोर तेजी से हाथ साफ कर रहे हैं। 2 दर्जन से ज्यादा मोबाइल, जैकेट और कई लोगों के हजारों रुपए चोरी हो चुके हैं। चोरी के बढ़ रहे मामलों के चलते किसान यूनियन के लोग सीसीटीवी से लेकर घोड़ों तक से पहरेदारी कर रहे हैं। रविशंजन शुक्ला की रिपोर्ट। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने एक चोर को चोरी करते हुए पकड़ा है, लेकिन चोरियों का सिलसिला थम नहीं रहा है। बार बार मंच से किसान नेता चोरों से सावधान रहने की लोगों को हिदायत दे रहे हैं। तो हमारे किसान भाइयों से हम लगातार अपील करते रहते हैं कि अपने सामान जहां भी आपने रखा हुआ है, ट्रॉली में रखा हुआ है, जहां पर भी रखा हुआ है, उसकी सुरक्षा हम लोग स्वयं करें। ट्रॉली में जो भी हमारा सामान रखा है, उसमें कोई ना कोई एक आदमी जरूर रहे। उसमें सभी लोग अगर हम छोड़ के आ जाते हैं तो फिर जो हमारे बीच में यहाँ पे लोग घूम रहे हैं, वो हम लोगों को देखते रहते हैं। वो हम लोगों को समझ चुके हैं यहाँ पर कि ये किस समय ये जो अपनी ट्रॉली खाली छोड़ते हैं। के लिए मंच पर आए। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से आए बुजुर्ग रतन सिंह के पैसे ट्रॉली से चोरी हो गए। वो भी अपनी आप बीती मंच से सुना रहे हैं। अपनी पग संभाल के रखो। आज की बात है कि मैं सुबह स्नान करने लगा, बुढ़ा 80 साल की उम्र होने लगी मेरी। कपड़े उतार के यार मैं पानी लाके स्नान करने लगा, मेरे कपड़े सारे उत्ते पे पीछे बछुई सी निक्की, ओदे उत्ते 4000 रुपया मेरा आधार कार्ड थी, वो सभी किसी ने उठा के टूटी ले। तो शाम को 7 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में जाना होता, तो उसके लिए रजिस्टर लेकर हम लोग जब वहाँ गुजार थे, तो जब तक कपड़े थे और उसके थोड़ी देर बाद जब मैं दूसरा नंबर की डायरी लेने वहाँ पहुँचा तो देखा तो वहाँ कपड़े थे ही नहीं। चोरों को पकड़ने के लिए अब किसान नेता सीसीटीवी से लेकर इस तरह के घोड़े से पहरेदारी कर रहे हैं। फजिल्का से आए सुशील सिंह अपने घोड़े से दिन और रात पहरेदारी कर रहे हैं। यही नहीं, दर्जन भर सीसीटीवी भी किसान यूनियन लगाने की तैयारी कर रही है।
जितने भी हमारे जो ऊपर आने वाले पॉइंट हैं उस पर हम एक तो CCTV कैमरास की व्यवस्था करने जा रहे हैं। एक हम कल से वॉलेंटियर्स को और बढ़ाने वाले हैं जो बस इसी चीज़ को देखेंगे कि वो जो अंडरग्राउंड रहेंगे, कार्ड वगैरह उनके अंडर रहेंगे, जो भी संदिग्ध व्यक्ति लगेगा उन्हें, वैसे तो आज से चल दिया है वो काम, तो उन्हें तुरंत उठा के एक तो उसकी तलाशी लेंगे। हालांकि पुलिस ने इन बढ़ती चोरियों पर कुछ नहीं कहा, लेकिन बाहरी राज्यों से आए किसान अपने साथ हो रही चोरियों की थाने में जाकर रिपोर्ट नहीं दर्ज करा रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर धीरे धीरे किसानों की तादाद बढ़ रही है और ऐसे में चोरियों का सिलसिला भी बढ़ रहा है। चोरों को यहाँ पर खाने को मिल रहा है और चोरी करने का मौका भी। यही वजह है कि इस सर्द रात में किसानों की अब मुसीबत चोरियां भी बढ़ा रही हैं। गाजीपुर बॉर्डर से सुधीश कुमार राम के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन पर कल के फैसले के बाद भी किसान 26 जनवरी की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस बीच संगरूर के एक गांव में इस ट्रैक्टर रैली के लिए हर घर से एक ट्रैक्टर भेजने की मांग की गई है। ट्रैक्टर नहीं देने की सूरत में उन्हें 2100 रुपए का जुर्माना देना होगा। सारे नगर ने उत्साह नाल आख्या भी सारे कोई एक एक किसान जाऊ घरों, एक एक ट्रैक्टर जाऊगा ते असीं दिल्ली पहुंचांगे। अगर जेकर कोई दो चीज़ां नूं नहीं मानदा तां उन्हां नूं किसान यूनियन दी जिहड़ी इकाई है ते पतवंते सज्जण ने नगर दे, जे वो भी उन्हां तो धन प्राप्त कर लैणगे 2100 रुपया उन्हां नूं जुर्माना लाया जाऊगा। चाहे वो नहीं जा सकते, उन्हां दी मजबूरी है, तां वो ट्रैक्टरां 'च तेल पाउण नूं पैसे दित्ते जाणगे। विशेष विवाह अधिनियम में अब फौरन शादी हो सकेगी। अब शादी के लिए 1 महीने का इंतजार नहीं करना होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में 1 महीने तक शादी करने वालों की फोटो नोटिस बोर्ड पर लगाने की पाबंदी खत्म कर दी है। अदालत ने यह आदेश एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। स्पेशल मैरिजेज एक्ट में शादी करने के लिए अभी तक यह जरूरी होता था कि लड़के और लड़की का फोटो, उनका नाम पता, मैरिज ऑफिसर के ऑफिस के बाहर एक नोटिस बोर्ड पे उसका इश्तेहार लगाया जाता था और यह लिखा जाता था कि अगर किसी को इनकी शादी से आपत्ति है तो वो यहां करके आपत्ति दर्ज कराए। नोटिस बोर्ड पे फोटो और नाम पता लिखने के साथ ही परिवार के लोग तमाम तरह की, अगर वो राजी नहीं है तो अड़ंगेबाजी करते थे और बहुत बार राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस के लोग उसमें अड़ंगा लगा देते थे, शादी नहीं होने देते थे। ऐसे में बहुत सारे लोग धार्मिक रीति से शादी करते थे, लेकिन दो अलग धर्मों के लोगों की शादी ना तो हिंदू धर्म में हो सकती है ना मुस्लिम धर्म में हो सकती है बिना धर्म परिवर्तन के। तो आर्य समाज में भी जो दूसरा पार्टनर नॉन हिंदू होता था उसका धर्म परिवर्तन करके शादी होती थी, और निकाह में भी जो दूसरा पार्टनर नॉन मुस्लिम होता था उसका धर्म परिवर्तन करके शादी होती थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये जो नया एक्ट बनाया है इसमें यह बंधन है कि धर्म परिवर्तन के 2 महीने पहले डीएम को अप्लाई करके उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो लिहाजा इस तरह से भी ये शादी बहुत मुश्किल हो गई थी। लेकिन हाई कोर्ट के नोटिस बोर्ड पे, स्पेशल मैरिजेज एक्ट में नोटिस बोर्ड पे फोटो और पते का इश्तेहार करने की जो पाबंदी खत्म कर दी गई है, उससे 2 कंसेंटिंग एडल्ट्स के लिए स्पेशल मैरिजेज एक्ट में शादी करना अब आसान होगा। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां मुरैना जिले में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 20 हो गई है। हादसे के बाद इलाके के कलेक्टर और एसपी को हटाने का आदेश दिया गया है। 5 साल पहले मुरैना के जिस विसंगपुरा मानपुर में शराबबंदी का निर्णय लिया गया था, उसी गांव में जहरीली शराब पीने से 3 दिन में 20 लोगों की जान चली गई। अभी भी 20 अस्पताल में भर्ती हैं। बुधवार सुबह मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई, कई अधिकारियों की छुट्टी हुई। तय हुआ कि एसीएस होम, 2 एडीजी स्तर के अधिकारी मुरैना जाकर पूरे मामले की जांच करेंगे। बहुत दुखद घटना हुई है वो, और उसमें कल कार्रवाई आबकारी अधिकारी पर, टीआई पर, थानेदार पर 5 लोगों पर कर दी गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफी गंभीरता से लिया है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कार्रवाई काफी नहीं, उसकी मांग है कि मुख्यमंत्री पर ही मुकदमा चले। भाषणों से काम नहीं चलेगा, शिवराज चौहान शब्दों के आडंबर से काम नहीं चलेगा। 20 लोग मरे जहरीली शराब से, तुम्हारे ऊपर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए कि तुम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाल नहीं पा रहे हो, सिर्फ भाषण देते फिर रहे हो।
इस व्यक्ति पर हत्या का मुकदमा चला। राज्य में पिछले 9 महीने में जहरीली शराब से 38 लोगों की मौत हो चुकी है। बावजूद इसके सरकारी तंत्र शराब के अवैध कारोबार को रोकने में नाकाम रहा है। 15 अक्टूबर को उज्जैन में जहरीली शराब से 14 लोगों की जान गई थी। 7 जनवरी को खरगोन के देवला में 2 मौतें हुई। 2 मई को रतलाम के पचेड़ और भड़वासा में 4 लोगों की मौत हुई। 6 सितंबर को दिवानिया गांव में 2 लोगों की मौत हुई थी। कुछ महीनों पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब आबकारी नीति में बदलाव करते हुए नई दुकानें खोलने के बजाय जिन इलाकों में डिमांड ज़्यादा थी वहां उप दुकानें खोलने का फैसला किया। शिवराज सिंह सरकार अब माफिया पर कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन साफ तौर पर दोनों जो कदम सरकार ने उठाए वो अवैध शराब के कारोबार को रोकने में नाकाम ही रहे हैं। मुरैना से उपेंद्र गौतम और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग तिवारी, NDTV इंडिया। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की पुलिस लाइन में एक सिपाही ने अपनी जूनियर महिला सिपाही का बलात्कार किया। महिला सिपाही का आरोप है कि किराए पर मकान दिखाने के बहाने उसने उसे अपने क्वार्टर पर बुलाया और फिर आरोपी ने यह घिनौना अपराध किया। आरोपी सिपाही के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज हो गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। महिला सिपाही दूसरे शहर की रहने वाली है। उसे गोंडा में किराए के मकान की जरूरत थी। उसका इल्जाम है कि उसके साथी सिपाही ने उसे फोन कर बताया कि किसी ने उसे एक मकान की जानकारी दी है, वो आ जाए तो उसे ले जाकर दिखा देगा। महिला सिपाही का इल्जाम है कि वहां उसने उसके साथ रेप किया। हम 10 तारीख को गए थे। अंकित राय नाम का लड़के का फोन आया था कमरा दिखाने। जब कमरा दिखाने के लिए हम गए तो अंकित राय ने अपना कमरा में दस्ती हमको घसीट ले गया। हमारे संग अंकित राय ने जबरदस्ती करी तथा हमारा मुंह दबा लिया। जब हम बहुत मुश्किल से छूट के भागे तो जान से मारने की धमकी दी। हमारे साथ उसने रेप किया। महिला सिपाही का कहना है कि वो इस वारदात से इतना डर गई कि उसने इसकी किसी को जानकारी नहीं दी। जब उसने अपने घर वालों को फोन कर आप बीती बताई तो उसकी मां और भाई उसके पास पहुंचे। उनके कहने पे उसने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। हम इस पर बहुत डरे से हम बैठ गए। फिर हमने अपने घर वालों को फोन कर बुलाया। हमने इसकी जानकारी SSP ऑफिस में, IGRS में, CM में, योगी में, सब में जानकारी इसकी जाके दी है। इतने दिनों से परेशान है, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस के लोग विभागीय मामला होने और पुलिस की बदनामी की वजह से इस मामले में फूंक के कदम रख रहे हैं। पुलिस लाइन में तैनात एक महिला आरक्षी द्वारा एक तहरीर दी गई है जिसमें उसके द्वारा एक दूसरे कांस्टेबल को आरोपित किया गया है। इस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। और जब तहरीर दी तत्काल अभियोग पंजीकृत हुआ और चूंकि विभागीय दोनों हैं और इसका तत्काल जो कार्रवाई है वैधानिक वो की जा रही है। अपराध तो समाज में होते ही रहते हैं, लेकिन जब उस अपराध का आरोप पुलिस के ऊपर लगे और जब वो अपराध पुलिस के घर में हो तो पुलिस के ऊपर से समाज का भरोसा टूटता है। गोंडा में अनुराग सिंह और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।